नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का एक मॉडल पेपर, जिसमें से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है 1955 में एस.आर. राव द्वारा किस पुरास्थल का उत्खनन शुरू किया गया था? हड़प्पा का, कालीबंगा का, लोथल का या धोलावीरा का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल का। इसमें जो है क्या किया गया था? उत्खनन कराया गया था 1955 में एस.आर. राव के द्वारा। लोथल जो है गुजरात राज्य में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोथल जो है कहाँ पर पड़ता है। अगला जो आपका धोलावीरा है, ये भी जो है आपका गुजरात में ही पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में जो है माउंटगोमरी जिले में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। आगे जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है कि अर्थशास्त्र की रचना की थी बाणभट्ट ने, कौटिल्य ने, कालिदास ने या वेदव्यास ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। यानी कि जो पुराने टाइम का अर्थशास्त्र था उसकी रचना जो है किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक अर्थशास्त्र की जो रचना थी वो किसने की थी, तो वो जो है एडम स्मिथ ने की थी। वो जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म जो है कब हुआ, या फिर उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो उनका महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ये आपको याद रखना है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और कभी कभी जो है यदि आपकी डेट्स आती हैं कि 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो उसमें भी जो है महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है। यदि अगर ये दोनों डेट आपकी एक साथ आ जाती हैं तो आपको टिक करना है 599 ईसा पूर्व पर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो है कि किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बिरूनी हैं, इब्न बतूता हैं, मेगास्थनीज हैं या फिर अब्दुल रज्जाक हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल-बिरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं। और इनको जो है मोहम्मद यानी कि जो गजनवी था वो जो है 1017 से 1018 ईस्वी के आसपास जो है इसको भारत में लेके आया था। इब्न बतूता जो है ये आया था 1333 ईस्वी में, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। और इब्न बतूता ने जो है रेला नामक पुस्तक की रचना की थी, और किताब उल हिंद की जो पुस्तक की जो रचना की थी वो की थी अल-बिरूनी ने, और मेगास्थनीज ने की थी इंडिका पुस्तक की रचना। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप जो है इनका आपको पीडीएफ भी जरूर मिलेगा, लेकिन आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रेला किसका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है? तो अभी हमने आपको बताया था कि रेला जो है इब्न बतूता का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। अल-बिरूनी का अभी आपने पढ़ा था, किताब उल हिंद जो है अल-बिरूनी ने लिखी थी, और अबुल फजल ने लिखी थी आईन अकबरी, आईन ए अकबरी। तो ये जो है किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। और ये जो है अकबरनामा का ही पार्ट है। तो इन्होंने जो लिखी थी अकबरनामा, तो ये दोनों जो है एक ही इसका राइटर है, यानी कौन है? अबुल फजल। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको जो है आपको जरूर याद रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, विवेकानंद ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी, और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे दोनों पूछ लिए जाते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे
पूछे जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था, यानी कब किया गया था? 1876 में, 1902 में, या फिर 1947 में, या फिर 1986 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में जो है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। लेकिन इसको जो है राष्ट्रीय जो पुरातत्व स्थल था इसको जो है 1976 में ही घोषित कर दिया गया था, यानी कि भारत में जो है इसको 1976 में घोषित किया गया और विश्व में जो है इसको 1986 में घोषित किया गया था। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर तथा बुक्का ने, कृष्णदेवराय ने, रामराय ने, या फिर देवराज द्वितीय ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 1336 ईस्वी में इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। तो हम जो है आपके ऐसे ही कई सारे मॉडल पेपर कराएंगे जिनमें से आपके सारे क्वेश्चन फंसते हैं और पिछली बार भी जो हमने कराए थे उसी में से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब जो आपका ये अगला क्वेश्चन है वो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे, बाणभट्ट थे, कालिदास थे, या फिर समुद्रगुप्त थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे और इसी को जो हम इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ये भी आपको याद रखना है, राजकवि हुआ करते थे। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि कराइकल अम्मायर उपासक थी विष्णु की, शिव की, सूर्य की, बुद्ध की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव की उपासक थी, यानी कि जो कराइकल अम्मायर थी ये जो है भगवान शिव की उपासक थी, ये जो है नैनार धर्म को मानती थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपसे 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन सर्वप्रथम कब और किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है और 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन था वो जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था जो कि 302 ईसा पूर्व के आसपास भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज को यूनान के राजा सेल्यूकस प्रथम के द्वारा भारत भेजा गया था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये पुस्तक जो है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपसे कई बार पूछी जाती है और तो इतना ही आपको लिखना होता है जिसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब आपके अगले क्वेश्चन आते हैं कि अंडाल कौन थी? तो अंडाल जो है दक्षिण भारत की एक महिला संत और कवि थी। वे 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला थी। उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। वे हिंदू धर्म की श्री वैष्णव परंपरा से जुड़ी थी। उन्हें मरणोपरांत देवी भूदेवी का अवतार माना गया था। अंडाल को 2 महान तमिल कीर्तियों तिरुप्पावई और नचियार तिरुमुई का श्रेय दिया जाता है। अंडाल ने गोदा मंडली जैसी कई महिला समूहों को प्रेरित किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 2 नंबर में ही पूछा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए केस, कड़ा, कृपाण, कंगा और कक्षा जैसी 5 चीजें अनिवार्य की थी। इनके बिना खालसा बेस पूर्ण नहीं माना जाता है। पंजाब में खालसा का अर्थ है शुद्ध, यानी कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो है 1699 ईस्वी में जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन इसकी जो है स्थापना की थी खालसा पंथ की आनंदपुर साहिब में। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं?
तो अशोक के इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख हैं, जो अशोक के शिलालेखों से अंकित एवं एक स्तंभ है। शिलालेख में अशोक के जीवन, उनके शासनकाल और नीतियों का विस्तृत विवरण मिलता है। तो आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। हालांकि ये जो है आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसमें है, हड़प्पा संस्कृति में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा से पता चलता है कि हड़प्पा समाज मातृ प्रधान था। हड़प्पा संस्कृति में एक प्रमुख पुरुष देवता की पूजा की जाती थी, जिसे अक्सर हिंदू भगवान शिव से जोड़ा जाता है। हड़प्पा संस्कृति में पशुओं, प्राकृतिक तत्वों और पौराणिक प्राणियों के प्रति श्रद्धा थी। हड़प्पा संस्कृति में पेड़ों की पूजा की जाती थी। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था। एक मोहर पर भगवान को पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच दिखाया गया है। हड़प्पा संस्कृति में पत्थर जैसी निर्जीव वस्तुओं की पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति में लिंग और योनि जैसी प्रतीकात्मक चित्रों की पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति में ताबीज का भी इस्तेमाल किया जाता था। शायद हड़प्पाई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये थी हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, जिसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। आपको ऐसे ही लिखना है कि हड़प्पा संस्कृति जो है मातृ प्रधान थी, क्योंकि वहां पर जो है माता को ज्यादा श्रेय दिया जाता था और वहां पर जो है मातृ देवी की पूजा भी की जाती थी और आद्य शिव की भी पूजा की जाती थी, जिसे आज के भगवान शिव से जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर लिखने हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, अल-बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अल-बिरूनी कौन था? जो भी हमने आपको बताया था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में हुआ था, और ये जो है भारत में 1017 से लेकर 1018 ईस्वी के बीच में आया था। तो अल-बिरूनी एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक, धर्मज्ञ और विचारक थे। उनका जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी था। अल-बिरूनी अरबी, फारसी, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। जब 1017 ईस्वी को महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था, वह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान ले आए। इनमें अल-बिरूनी भी शामिल थे। अल-बिरूनी को भारत में महमूद गजनवी के द्वारा 1017 से 1018 ईस्वी के आसपास लेकर आया गया था। वह भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम लेखक थे। अल-बिरूनी ने अपनी रचनाएं अरबी भाषा में लिखी हैं। यानी कि जो अल-बिरूनी थे, ये जो है एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक और धर्मज्ञ विचारक थे। इनका जन्म जो है 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो कि ख्वारिज़म में पड़ता है, और उनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है अरबी, फारसी, ग्रीक और संस्कृत भाषा के एक विद्वान थे, जानकार थे, और इनको जो है 1017 ईस्वी में जो है आक्रमण करके वहां से लाया गया था, और उनको जो है 1017 से 1018 ईस्वी के आसपास जो है महमूद गजनवी के द्वारा भारत में लाया गया था। और इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी वो जो है ज्यादातर अरबी भाषा में लिखी हैं। और ये जो है एक ऐसे पहले मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने जो है भारत की संस्कृति के बारे और उसकी परंपरा के बारे में अच्छे से जाना था। तो ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अभी इसमें आगे और आता है, वो है कि उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान भारतीय जीवन के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में लिखा। अल-बिरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। अल-बिरूनी 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारत में रहे थे। वह कई बार भारत आए थे और उन्होंने यहाँ कई अवलोकन किए थे। अल-बिरूनी ने भारत में हिंदुओं की भाषा, धर्म और दर्शन का अध्ययन किया था। उन्होंने भारत की यात्रा पर आधारित किताब तहकीक-ए-हिंद लिखी थी, जिसे हम किताब-उल-हिंद के नाम से भी जानते हैं। और अल-बिरूनी की मृत्यु जो है 13 दिसंबर
1048 ईस्वी को हुई थी, जो कि गजनी में हुई थी। तो ये जो है आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें सूफी धर्म में ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक रूप से आत्म विकास पर जोर दिया जाता है। सूफी धर्म में मानवता की सेवा करना सर्वोपरि माना जाता है। सूफी धर्म में सभी संप्रदायों के बीच एकता और संस्कृति मेल जोल को बढ़ावा दिया जाता है। सूफी धर्म में भौतिकवादी जीवन का विरोध किया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से त्याग के पक्ष में भी नहीं था। सूफी धर्म में आडंबर और कृतियों का विरोध किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में लिखिए। तो सूफी मत या फिर सूफी धर्म के बारे में ये है कि इसमें जो है आध्यात्मिक रूप से आत्म विकास पर जोर दिया जाता है, मानवता की सेवा करने पर सर्वोपरि माना जाता है, और सूफी धर्म में सभी संप्रदायों के बीच एकता और संस्कृति का मेलजोल भी बताया जाता है। आगे आता है इसी में कि सूफी मतावलंबियों का मानना था कि ईश्वर एक है, यानी ये जो है मौलवियों है, यानी कि जो सूफी मौलवी हुआ करते थे उनका मानना था कि ईश्वर एक है और वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। सूफी धर्म के लोग उदार होते थे और वे सभी धर्मों के लोगों को समान समझते थे। सभी लोग अपने गुरु को पीर कहते थे और व्यक्ति को पीर के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सूफी संत सभी मनुष्यों के बीच समानता और भाईचारे की भावना में विश्वास रखते थे। सूफी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।